कि आप हैरान रह जाओगे कि के सुख हुआ जिस भी घर में सतगुरु की वाणी का पाठ हो गया। और कितना फिर उनका जो धन व्यय होया करता, कोई बीड़ी पीवे था, कोई शराब पीवे था, कोई मांस खावा था, सुल्फे अफीम तक के आदि हो चुके थे परिवार। और उनको कितना घर में दुख था, शरीर में कष्ट था, पशुओं में पूरा लाभ नहीं मिला था, कितने मुकदमे हो रहे थे, कोई रिश्तेदारां बिगड़ रही थी, कोई छोरी छोड़ रखी थी, के मुकदमे हो पाए बेचारे के घर में, किसी की बहू छूट रही थी। ऐसे ऐसे प्रमाणित है कि उनको वो उद्देश्य लेकर उन्होंने नाम लिया कि मेरा न्यू हो जाए। हफ्ते पहले उसका वो काम हुआ। कति प्रमाणित नाम से बता सकते हैं। और यहां भी आए हुए भगतजन, तो इतनी अजब शक्ति है सतगुरु में। पर यह आगे कैसे प्रसारित होती है, जैसे सही ढंग से जो उसका संत मिल जाए इनको, उनके माध्यम से अपना काम आगे चलाते हैं। नहीं तो बंदी छोड़ने 250-300 वर्ष हो गए थे इस वाणी को चलते को। और हरियाणा में नो भी नहीं जाने थे कि गरीबदास हो से कौन, और झाड़े लानिया के नाम पा जाए फलाना संत से, पर इस परमात्मा का नाम कितना नहीं पाया कि गरीबदास भी कोई संत से, जो अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा और इतना सुख देवे। पर इसकी जानकारी जब हुई, आज वो कम से कम 100 से भी ज्यादा अधिक गांव में आज बंदी छोड़ के हंस ढूंढ लिए ना अपने। हो सकता वो 64 लाख बिद के थे, ढूंढ लिए हो, कूद गए थे महाराज की। को कितना गिर रखा था, को कितना अपने सारे काट लिए, बंदी छोड़ने घूम फिरवा गए। महाराज कैसे था उसने क्या खड़े हैं, जैसे कुएं में बाल्टी पड़ जा, अरनेजू बांध कर उसका वो 5-7 कड़े से गाल दिया कर कुंडे से, बस जोन सा मारा होगा वो तो फंस जाएगा, बाकी का दोहरे गले कट जाएगी वह बाणी, जिसका लगनी है वह लग जाएगी। और यही है कि गांव में सारे गांव नहीं हो सकता, जो आप अपने थे वह तकरीबन 16 जन लाग रहे से। और आज प्रमाण हो गया कि 100 गांव में से भी ज्यादा, और भाई कम से कम एक गांव में 170 के आसपास संगत भी है, हो चुकी है। तो देख लो 2-2.5 साल लगभग हुए हमने महाराज ने उपदेश देने के हुक्म दिया था मेरे गुरुजिया ने। और इसके परिणाम स्वरूप आज 8-9 हजार संगत 2-2.5 साल में हो चुकी है। इनका आप हैरान रह गए होंगे कि छुड़ानी के मेले पर वहां पर प्रबंधक जो थे, प्रबंधकों ने, सेवकों ने इस हिसाब से भोजन तैयार कर रखा जैसे आम मेले पोया करता कि इतनी संगत आया करे। गरीब के इतनी पहुंच गई कि वो भोजन भी भंडारा कर टूटा तो नहीं करता, पर समय नहीं रहा लोगों ने खाने का, बिना खाए आगे टाइम नहीं, लाइन लगी नहीं, नंबर नहीं आके मैं खा लूं। भंडारा तो भरपूर था बंदी छोड़ का, पर जल्दी के मारे कम से कम भी काफी संगत बताने लगी। जो वहां सेवा कर रही थी बेचारी वो भी नहीं बोल जी हम तो टाइम तक मिला ना अपना न्यू का आगे और अच्छा प्रबंध किया जाएगा। तो अब ये था कि उन्होंने उसी हिसाब से कर लिया था। रिब का संगत होगी अरुड़ा 1000 में फर्क पड़ जाए, 500 आदमियों का खाना हो और 100 और आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाया करे, 10-5 ने तो डिगा लिया करें। और ये होगी कम से कम भी पीछे 2,500-3 हजार थे पिछले मेले पर, उससे अगले पर मेरे ख्याल चारे उस पर आदमी वाले पर ज्यादा जानती भी नहीं संगत बारिश की वजह से। अरे वो जो बाकी रह रहे थे इनका सारे पहुंच गए, चलिए 50 हाजिरी लाख आवा तो वह 7-8 हजार 9 हजार तकरीबन सारे पहुंच गए। और इतने में वहां मेले में 5 टेकने जगह नहीं थी। तो ये है सतगुरु की वाणी का, उनकी अपनी रजा और शक्ति का प्रमाण, और हम कुछ नहीं कर सकते उन्हीं की रजा से। तो अब ये बताया कि जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। करोड़ तीर्थ, 68 तीर्थ पर जाने के लिए, घूमने के लिए 6 महीने और 40,000 रुपये लग गए, क्योंकि कई ज्यादातर लोग पैदल जाकर राजी हुआ करें, और या फिर अपने पर्सनल ले जा सौदा तो और ज्यादा पैसे लग जाए। और उनका फल बता दिया कि घर में एक कबीर अपने साधु को, संत को रोटी खवा दे, 68 तीर्थ का फल मिल जाए। और यहाँ बेराना कितने संत खा गए जिसका पाठ हो सके। तो इस प्रकार महाराज के 68 का फल एक है, द्वारा संत जमाया तो करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। सुख सागर में हरदम नाता, वो आत्मा मलमल धोए, फिर उनका सुख हो जाए। जो काम कदे भी नहीं सरा करते वो फटाफट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये वर्णन ये हमारे भगत सेवक जग की बता सकते हैं जनाब को कि हमारे पास क्या क्या सुख हुआ, कितना कितना हमें आनंद आया। फिर बताया कि 500 यज्ञ वाणी में चलती है। आप एक बार
ये वो जोत जग रही है, उसको ध्यान से लीजिए। एक वहां धूप है, वो बक्सा से हटा दियो थोड़ा ओरेशन, वो धूप दिख जाए, वो टंगी हुई से एक ना बग दी कृष्ण। हाँ ठीक है, तो वो देखियो आप। तो ये सामने आप देखोगे महाराज की अखंड वाणी जब होती है, एक देसी घी की जोत जगाई जाती है। ये आप सामने देख रहे हो, एक कुंभ, लाल वस्त्र है, वस्त्र चाहे किसाए हो, लाल हो चाहे पीड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ढकन खातिर हो से यो ढक रखा है। और इसके ऊपर एक कच्चा नारियल रखा हुआ है। इस मटके के अंदर हम पानी भरते हैं, आम नलके का, जैसे यहीं से भरा था ये। और इस मटके के पानी को, जल को, एक तरफ तो गंगा जल भर कर दर दियो शीशी में, और एक तरफ ये पूरा पाठ में पाछा इस जल को भर कर दर देना। आप देखना कि कौन सा जल खराब होता है, और जहां आपको कोई ऐसी कोई परेशानी हो तो इस जल को घूंट पी कर देखना, एक तुरंत फैसला देता है। अर्थात बंदी छोड़ की वाणी में वो शक्ति इसको अमृत बना देता है, इस जल को। और ये जो है सामने जोत जग रही है, देसी घी की अखंड जोत 48 घंटे चलती है। उधर देखिएगा वो धूप जग रही है, जो धागे से लपेट कर वो सामने कोने में आ जाएगी थोड़ी बहुत, उसको देखो, वो धूप जग रही है। ये 48 घंटे अखंड चलती रहती है, और मंत्र पाठी पढ़ते रहते हैं सतगुरु की वाणी का। आपको उस दिन भी बताया था कि वाणी यानी शब्द शक्ति, चाहे संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे लोकल भाषा में, अपनी मातृभाषा में, किसी में भी संत बोल दे उसका उतना असर हुआ करे। अब जैसे आपको बताया कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या राजा ने कह दे, हिंदी अपनी हिंदी ना आती, अनपढ़ भी राजा हुआ करते, और वो कह देते जाओ भाई फलाने का काम कर दो, तो उसने संस्कृत बोलने की आवश्यकता नहीं, वो काम हो जाया करता। उसकी शब्द में शक्ति है, ना कि भाषा में। भाषा में शक्ति शब्द से बनी, उसमें शक्ति है, वह उस भाषा के माध्यम से वहां आई। तो यहां महाराज कहते हैं कि गरीबदास महाराज अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है, और इनकी जो शक्ति है अपनी भाषा के माध्यम से प्रवचन जो हो रहे हैं, ये अपना मंत्रों का काम करती है। ये 48 घंटे अखंड चलते रहते हैं। तो इस प्रकार बताया कि 500 यज्ञ वाणी में चलती। धर्म यज्ञ आपने देखा होगा, प्रसाद बांटा जाता है, भोजन खिलाया जाता है, कोई भी खील का, हलवे का, जैसा कि 1.25 किलो घी का प्रतिदिन कड़ा बनाया जाता है, हलवा बनाया जाता है और बांटा जाता है। और यहाँ पर बड़ा समागम है, इसमें कई किलो घी का बनता है। और हमारे धाम छुड़ाने के अंदर तो 15-15, 20-20, 25-25 टीन देसी घी के हलवे तैयार होते हैं, और देसी घी में ही वहाँ सारा कार्य होता है। रोटी भी, सब्जी भी, तड़का भी, जलेबी भी, लाडू भी, सब कुछ देसी घी से होते हैं। तो बंदी छोड़ महाराज में इतनी शक्ति है कि वो इतना सुख दे देते हैं कि चाहे घी की नदी बहा लो, पर हो उस पर पूरी सच्ची लगन। तो इस प्रकार धर्म हुआ यज्ञ के, जैसे कोई भी यहाँ बंदी छोड़ के दरबार में आता है तो उसको रोटी तय, चाय तय, पानी तय, बिस्कुट तय, हलवे तय, प्रसाद तय, खील तय जरूर दिया जाता है। इसको धर्म यज्ञ कहते हैं, इसको भंडारा भी कहते हैं। दूसरा है ध्यान। जितनी देर आप यहाँ आओगे, परमात्मा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, आपकी लगन लगेगी और ईश्वर में आपका ध्यान लगेगा। धर्म, ध्यान, हवन आपने देखा कि देसी घी की जोत और वो धूप जग रही है मंत्र सतगुरु की वाणी की, ये हवन यज्ञ हुई। धर्म, ध्यान, हवन की ज्योति जलती, और परिणाम जैसे हम आकर लंबी दंडौत करते हैं बंदी छोड़ के नाम दरबार साहब के सामने, अपने गुरुजनों के, संतों के सामने, इसको परिणाम यज्ञ कहते हैं। और ज्ञान, जैसा कि सत्संग में आपको 7 दिन का ये समागम मिला सतगुरु की वाणी के बारे में जानकारी का, तो ये ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जिसको जो अखंड चलती रहती है। अब सत्संग के बाद भी आप बैठोगे आपस में भक्तों के साथ, तो ईश्वर की चर्चा ही चलेगी। उस अध्याय में ये लिखा हुआ है, फलाने भक्त के ऐसी सुविधा हुई, उसने ऐसे दर्शन हुए, उसको ये दिखा, ये भी ईश्वर की चर्चा ही चलती रही। तो ये 5 यज्ञ सतगुरु की वाणी के अखंड पाठ में हो जाती है। फिर कह तीनों ताप वाणी से कट जावें। 3 ताप जो होते हैं ये सबसे खतरनाक है, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक।
किसी देव का रुष्ट हो जाना, किसी के द्वारा तन में कष्ट पैदा कर देना, और किसी का पितर रूस जाना, किसी की माता, किसी की मसाणी, ये जो है ये 3 ताप के अंतर्गत कष्ट किसी देव पर दूसरे के द्वारा दिए जाते हैं। ताप कहें दुख न, तो इनका कोई असर नहीं होगा जब बंदी छोड़ की वाणी जिसके घर में हो जाए, ना भूत का हो, ना प्रेत का हो, ना कोई जंतर मंत्र जानता हो, तो करके देख लियो जिसके घर में बंदी छोड़ की वाणी होगी उल्टा उसका बक्कल नहीं उतर जाता। और हम कोई जंतर नहीं करते, कोई मंत्र नहीं करते, केवल वाणी का पाठ कर देते। तो हम ज्यादा दुखी जो से इन 3 ताप की वजह से। जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर बेल डाल दी जाती है ना, वह पीली पीली होया करे, और उस वृक्ष ने कति सुखा के खींच कर रख देती है, जबकि वो नीचे से पानी भी प्रॉपर ले रहा है, खुराक भी मिल रही है धरती से, पर उबर नहीं रहा। इसी प्रकार ना धन में वृद्धि हो पाती, ना शरीर स्वस्थ रहता, कोई बीमारी, कोई हारी, कोई पशु बिगड़ गया, क्या के कुक्रम रहसे, और बंदी छोड़ की वाणी करवा लेने से कति स्वर्ग होता चला जाता है। पर अगर रह मर्यादा में, नो नहीं भाई अपनी मर्यादा भंग कर दे, पाठ तक कराए लिया, नहीं, नियम जो के तो रखेंगे तो पूरा लाभ होगा, जिन्होंने नियम तोड़ दिया उनका लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार फिर कहा कि धर्म भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और सुर नर मुनिजन भी सत्संग चाह। देवता लोग स्वर्ग में पहुंच गए, वहां जाए पाछा पता चला कि यहाँ अपनी जेब कट्टा है भाई, अपनी कमाई खर्च होती है। तो वह नो सोचन से है भगवान एक बार मैंने फिर मनुष्य जन्म मिल जाए, मैं डट कर भक्ति करूं और पूरे संत यानी पूर्ण परमात्मा का जाप करके यहाँ से पीछा छुटवाऊं, यहाँ ते फिर मान बढ़ाई, 4 अक्षर सीख लिए, ज्ञानी हो गया, नाम मिल गया, गुरु में नहीं बना रखा, ऐसी बात ना से नो नहीं काम चलता। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना लिए और 25 में बंदी छोड़ मिले, जब पंडा छूटा तो थारा कोई आंट नहीं से बदल सकते हो गुरु को। अगर हमारे से भी कोई उपलब्धि नहीं होती है, आपने कोई अच्छा और मिलता है तो बेशक उनसे उपदेश ले लीजिए। तो फिर बताया कि झगड़ा चोरी आग लग जावे, और नशे बीमारी में धन बहुत नशा है। भाग्यवान तो धर्म में लावे, वो बीज धर्म का वो है, पेड़ धर्म का वो है। अब झगड़ा हो जा, मुकदमाओं के को करके खुश होया कर, आप पला हो जाकर। चोरी का हो जाना, आप सत्कर मानो रोहतक के अंदर इधर हिसार रोड का ऊपर एक खित्ता मकान बना रखे हैं, अच्छे मुरबा है उनके पास। उन बेचारों ने लड़की की शादी करनी थी, और छोरी का सामान आज से 10-12 वर्ष पहले की बात है, वो दहेज का सामान ले रखा था और मकान के नीचे रख दिया, निचले हिस्से में आप ऊपर रहा करते, और खेतों में उसकी पछीत लग गई थी, यानी पिछला हिस्सा था मकान का। तो किसी दुष्ट आत्मा ने आकर ला के पाछे ट्रक और वो काट ले गए सारे, फोड़ पाड़ के पाछे मकान में। अब उन्हें रिपोर्ट पार्ट भी करी, ईसा जल्दी कहाँ कोई पता नहीं चला। उसको फिर अपनी को चढ़ा कर ठीक कर लिया। 15 दिन रह गए, जब फेर ले आए 30-40 हजार का वो सामान था, इतना ही फेर लाकर वहीं रख दिया, इसी उद्देश्य से कि ये काम के रोज रोज होया करे, एक बार डूब लिया सो डूब लिया कोई। वो 2-4 दिन रह लिए ना, उस 40 उतना ही फेर उन्हों का फेर काट ले गए। ये सत्कर्मानंद की बात से हमारे वहां हुआ है हीरो तक के अंदर। अब बेचारे तीसरी बार तो जब लाए, जब वो उन्होंने लड़की का जिस दिन फेरे देने थे उस दिन इकट्ठे करके लाए, तो महाराज के झगड़ा चोरी आग लग जावे और दारू पीने लग जा, कोई बीमारी हो जा, वहां पैसे ला जाएंगे और महाराज ठीक कर दे, सारा सुख दे दे, फिर भी नो रुचि नहीं बनती, जहां 10 रुपये दान न बुला जा। ये हमारे अंदर वह वीकनेस जो कमजोरी से इतना घर कर चुकी है कि तेरा नाश हो जाए। और धर्म तय आज तक किसी का नाश नहीं हुआ, बिरा नाश तय कंजूसी तो है। कबीर साहब कहते हैं चढ़ी चौंच भर लेगी नदा नदी ना घटियो नीर, और भाई दान दिए धन ना घटे। कह रहे साहिब कबीर, प्रमाण कहने लग रहे धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, और खैर आए तो मैं खैर है कीजिए आत्म भोग। तो हमने धर्म की रुचि ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी जब हम कामयाब होंगे। और बाकी नो ज्ञान होते हुए कि हमारे साथ कुछ नहीं चले, चले धर्म और दान और नाम, फिर भी हम उड़गे रहे से कंजूसी में चले। आप पंजाब में जाकर देखो कितने प्रफुल्लित लोग हैं, कितने वो धनाढ्य हैं। क्यों है कि उनकी दान की नीति ज्यादा से। जहां देखोगे मंदिर इतना बड़ा बना देंगे,
और भंडारा होगा, सारा गांव जाओगा, चाहे 10 रुपये चढ़ागा। और वहां हमने देखा 50-51 तक घाट कोई नहीं चढ़ा होता, कोई भी 100 तो ऊपर 100 के 100। मतलब आप तलवंडी महाराज का पाठ किया ना, गए हुए थे उसमें बड़े महाराज का। तो बात यह है कि उनको पता चल चुका है कि बिना दिए नहीं मिल सकता। उनके किसी का कि मैं चाल रहा सेलर चाल रहा है, किसी फैक्ट्री और कोई कारम चला, तो वो कहीं नहीं कि दिया, बस इनका दिया, बोवा शाम था अपना बोवा सा, इतनी उनको ज्ञान हो चुका। तो बात सत्य है। एक बंदा नहीं धर्म करे था और जोड़ दुष्कर्मा धन जोड़ धरे था, और कोडी होकर जब वो मरे था फूट फूट करो। यहाँ रोहतक में बताऊं, एक बावरा मोहल्ले में एक बहुत बड़ा डॉक्टर था उस समय, आज से 40 साल पहले की बात बताते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मैंने आख्या देखी, वहीं रहता उसका मकान है। वो आज से 30-40 साल पहले 5 रुपए इंजेक्शन के लिया करता, 5 रुपए, और जो कि उस समय मेरे ख्याल में 10 पैसा गाया करता। और बहुत पैसा भी हो गया, कोठी बना ली, आखिर में उसका इतनी तकलीफ हो जाती है, कोई आराम नहीं हुआ। और क्या हुआ कि 3 साल तक भुगत के कीड़े तक पड़ गए थे उसका, जब मरा रुके मारा करता ना गांव, आप दौरे का कोई निकलता ना गली में, कह उसका भी कालजा खड़ा हो जाया करता कि कौन डिडावे से भाई, नो कह दो फलाना डॉक्टर से। तो भाई महाराज कहते हैं कि एक बंदा ने धर्म करे था, दुष्कर्मों से धन जोड़ धरे था, और कोडी होगा जब वो मरा था, भाई फूट फूट करो। सतगुरु की वाणी बड़े भाग्यवान घर में। आज इसका प्रमाण है कि बंदी छोड़ की वाणी हमारे पास महीने में 25-30, 25-25, 26-26, 28-28 पाठ हो रहे हैं, जो कि 3 दिन में होता है एक पाठ। और जुलाई अगस्त तक हमारे पास कंप्लीट बुक हो चुके हैं। तो इस प्रकार इसका प्रमाण यह है कि इतना सुख है गणादेश है। इसकी बेरा नहीं था हमने कि ये इतनी बड़ी। अब इसमें देखो, गीता के पाठ से हम लाभ चाहें, रामायण का पाठ करवा लेते हैं, भागवत का करवाते, इसमें सारे वो पाठ हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, रामायण, और भाई मुसलमान भी जो आसरा ले रखे हैं वो भी इसमें से, वो सबका कंबाइंड लाभ तक कथाएं। तो वजह से फिर रहा नाम और सुमरण, वो हम सत्य और सत्य। तो जहां सतगुरु महाराज की वाणी के बोल बंदी छोड़ मारा। अब 2 बजे सत्संग फिर शुरू होगा। अच्छा है, बंदी छोड़ सतगुरु महाराज गरीबदास जियों की अमृतमयी वाणी के खुलासे का आज ये 6ठा दिन है। आपने अब तक जो जानकारी हुई वो कुछ विस्मय यानी अद्भुत सी होगी। जो नए भक्त आए होंगे उन्होंने बहुत शुरू में तो ऐसा लगा होगा कि कहीं ये गपौड़ते नहीं पेल रहे, पर जब हम इस ज्ञान को गहराई से में जावांगे तो उस समय हमें अपने आप ये महसूस होगा कि झूठ तो हमें अपने जो अज्ञानता के कारण महसूस हुआ थी, यथार्थ ज्ञान। अब प्रथम तो हम राम नाम लेना ही नहीं जानते, और लेते हैं तो फिर नो काम तक ग्रह बैठ कर भजन कर लिया करा, किसी की आत्मा दुखांदे नहीं, बस यह ऐसा और के भजन हो से इस्तेनारा। ये तो एक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, और बीड़ी शराब मांस तमाकू आदि का सेवन नहीं करे। लेकिन खेत समार कर छोड़ दिया और उसमें कुछ बोया नहीं तो उसका कोई काम आप नहीं उठा सकते, कोई लाभ नहीं ले सकते। तो हमने कई भाई तो कहे हैं गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, बंदी छोड़ गुरु को बहुत महिमा देते। कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, भाई पूछो वेद पुराण। फिर कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पा, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिए मिला। वो तो ये कहते हैं कि गुरु से भी ज्यादा ईश्वर से भी ज्यादा पूजनीय गुरु है। और जो भाई ने कहते हैं कि हमने गुरु की आवश्यकता नहीं, वो कति भूल में है, और पूरे गुरु बिना काम नहीं चला। हमारे कबीर पंथ में गरीबदास हमारा कबीर पंथ है। पंथ माने वो रास्ता जो सतगुरु महाराज ने मार्गदर्शन किया, उसको पंथ यानी रास्ता कैसे। अब जिस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहब ने
अपने उत्तराधिकारी समझो, अपने अनुयायी समझो, जैसे धर्मदास जी को, गरीबदास जी को, गीसा साहब को, नानक साहब को, दादू साहब को, इन सब को बताया कि भाई ये नाम जपया करो और अपने अनुयायियों को इस नाम का, सत्य नाम का जाप बताओ। अब जैसे हम कहते हैं सत्य साहेब, ये नाम जपण का नहीं है। ये तो हम इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है। कौन सा? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष, सत्य जो कभी नष्ट ना होवे उसको सत्य कहते हैं। और साहेब कहें परमात्मा को, वो सच्चा परमात्मा जो कभी नाश में नहीं आता। बाकी क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ सत साहेब नहीं लगा, क्योंकि ये नाशवान है, समय आने पर अपना समय भी, ये लोक भी खत्म हो जाएंगे और ये खुद भी चले जाएंगे। तो सतगुरु महाराज कहते हैं कि सच्चे नाम का जाप पूरे गुरुत्व में लय। हमारे कबीर पंथ के अंदर भी वो नाम नहीं चल रहा जो कि बंदी छोड़ना मार्गदर्शन कर रखे है, और चल रहा है तो अधूरा चल रहा है। जैसा कि आप सुनते हो प्रतिदिन के राग होरी में आपको सुनाएंगे, उसमें लिखा है बंदी छोड़ने के ओहंग सोहंग पाल रंग होरी हो, और भाई 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये ओहंग सोहंग का जो मंत्र हम देते हैं बंदी छोड़ दे कि नाम इसमें लिखा हुआ है, ये भी मतलब नाम पूरे गुरुते मिला है। जो जानकारी होगी कि ओम सोम है, उससे भी उस जीवन में कति लाभ नहीं होगा। जैसे अब अफसर लगता है, कोई नौकर लगता है, सब न बेरा है, नौकर लगे हैं, नौकरी प्राप्त होती है, अपने आप कर लो प्राप्त, जानकारी तो है, पर जो लगाने वाला है ना वो दस्तखत करके दे देगा उसके ऊपर, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ, और आपको इतना इतना वो क्रेडिट होगा, इतने दिन के बाद रिटायर होगे, और नीचे अपने दस्तखत कर देगा तो उसको वो लाभ पूरा मिलेगा। और उसी तरह के अक्षर वो भी याद कर ले और भी, और चाहे 100 कागज लिख ले, पर उसको वो लाभ नहीं दे सकता, किसी को भी, आप भी नहीं ले सकता। इसी प्रकार जानकारी कोई और चीज होती है, उसकी उपलब्धि कोई और चीज होती है। इसके बाद एक नाम और है जिसको सार नाम का, सार नाम का रोला, और सार नाम से फिर सार शब्द उत्पन्न होता है, धुन उत्पन्न होती है, वो सार धुन यानी सार शब्द भी गुरु से प्राप्त होती है। तो प्रथम तो हम राम नाम नहीं लेना चाहते, और नाम ले लेते हैं तो फिर नो कहें गुरु तो होना चाहिए, नो कह रखा गुरु ओ बस, और कितत नाम ले ले, वो बात ठीक से नहीं। नाम भी ठिकाने का हो, गुरु भी उसके अधिकार हो नाम देने का, तो उसको लाभ होता है। अब हम सबसे पहले आपको किन किन ने गुरु की आवश्यकता को समझा, और जब उन्होंने भी गुरु बनाया तो आप और हम कौन से खेत की मूड़ी हैं कि गुरु के बिना पार हो जावांगे, ये आपको जानकारी दी। गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु भी भाता। बिना गुरु के मोक्ष नहीं रे, संतन देई गवाई। बिना गुरु के मोक्ष नहीं, संतन देई गवाई। दान धर्म तप योग उपासना जो करते हैं चतलाई। दान धर्म तप योग उपासना जो करते हैं चतलाई। गणिका पुत्र गुरु विहीन कहाव, रह किसकी शरणाई। गणिका पुत्र गुरु विहीन कहाव, रह किसकी शरणाई। नाम बंदगी भजन कमाई,
गुरु विहीन नहीं पाता रे, हरि को गुरु विहीन नहीं बाता, हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे, हरि को गुरु विहीन बिना गुरु का परमात्मा ने भी नहीं सुनता, बाता यानी अच्छा नहीं लगता। नारद मुनि बहु तप कीन्या, रहा गुरु बिन खाली, नारद मुनि ने बहु तप कीन्या, रहा गुरु बिन खाली, बाद विवाद बहुत सा कीन्या, पेश एक न चाले, बाद विवाद बहुत सा कीन्या, पेश एक न चाले, कालू जी मर कुरु करो न ऋषि जी, भगति बण निराली, कालू जी मर गुरु करो ऋषि जी, भगति बण निराली, बिना गुरु के नरक का भागी, खुद ब्रह्मा समझाता, हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे, हरि को गुरु विहीन, हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे, हरि को सुखदेव गुरु विहीन फिर था, तप के तेज भुलाया, सुखदेव गुरु विहीन फिर था, तप के तेज भुलाया, मुझ सम और नहीं सह जग में, योगी भरम भोल भर माया, मुझ सम और नहीं है जग में, योगी भरम भोल भर माया, काग भूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया, काग भूषण रे नारद जी ने तरह तरह समझ, मुक्ति तेरी जनक के द्वार, न्यो विष्णु सुल जाता, हरि को गुरु विहीन नहीं, हरि को गुरु विहीन नहीं बाता, हरि को गुरु कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा कीन्या, नेक शर्म नहीं कीता, कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा कीन्या, नेक शर्म नहीं कीता, ज्ञान गुरु संदीपनी पाया, जब कथी ज्ञान की गीता, गुरु ज्ञान गुरु संदीपनी पाया, जब कथी ज्ञान की गीता, बिना गुरु के जो जग से जावे, रह रीते का रीता, बिना गुरु जो जग से जाता, रह रीते गुरु की महिमा अपरम पारा, गुरु मोक्ष के दाता, हरि को गुरु विहीन नहीं बाता, हरि को गुरु विहीन, हरि को गुरु विहीन, मीरा बाई गुरु विहीन रहती, किन्नी खूब कमाई, मीरा बाई गुरु विहीन रहती, किन्नी खूब कमाई,
मुक्ति हुई ना युक्ति पाही, संग थे करसन राये। मुक्ति हुई ना युक्ति पाही, संग थे करसन राये। संता के सत्संग में जाकर ये बात समझ में आई। संता के सत्संग में बात समझ में, गुरु रविदास की शरणा पाई जब, खुला मुक्ति का खाता रे। हरि को गुरु विहीन नहीं भाता, हरि को गुरु, हरि को गुरु विहीन नहीं भाता रे। हरि को गुरु विहीन। वशिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या, रामचंद्र अवतारा। वशिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या, रामचंद्र अवतार। कह रामचंद्र त्रिभुवन स्वामी, गुरु बिन नहीं गुजारा। कह रामचंद्र त्रिभुवन स्वामी, गुरु बिन नहीं गुजारा। अपने आप बन बैठे ज्ञानी, जन्म जुए जो हारा। अपने आप बन बैठे ज्ञान, जन्म जुए जो हारा। गुरु की सेवा साध की संगत, बड़ भागी चतलाता। हरि को गुरु विहीन नहीं भाता रे। हरि को भाता, हरि को गुरु विहीन। अंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, मृत लोक में आया। अंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, मृत लोक में आया। सतलोक राजधानी जिसकी, नाम कबीर जो लाया। सतलोक राजधानी जिस, नाम कबीर जो लाया। रामानंद कर्म कांड में उलझा, शिष ऊक सोल जाया। रामान कर्म कांड में उलझा, शिष ऊक जाया। ना जन्म ना मर वो दाता, सो सत गुरु कहलाता। हरि को गुरु विहीन नहीं, हरि को गुरु, हरि को गुरु विहीन नहीं भाता रे। हरि को धनी बेहूना पसूर है वो, दर दर धक्के खावे। धनी बेहूना पसूर है वो, दर दर धक्के खा। भूख प्यास और गर्मी सर्दी में, कष्ट पर कष्ट उठावे। भूख प्यास और गर्मी सर्दी में, कष्ट पर कष्ट उठा। जब वो पशु धनी कार्य हो जा, सब चिंता मिट जावे। जब वो पशु धनी का हो जा, सब चिंता मिट। वे बड़ भागी अब गुरु की शरण में, वो जामन मरण मिटाता रे। हरि को गुरु, हरि को गुरु विहीन नहीं भाता रे। हरि को राम देवानंद मिले गुरु पूरे, राम भजन लो लागी।
राम देवानंद मिले गुरु पूरे, नाम भजन लोला असंख्य जन्म की बाट कठिन थी, गुरु शरण में किस्मत जागी। असंख्य जन्म की बाट कठिन थी, गुरु शरण में किस्मत जागी। धर्म भेद और राग ईर्षा का कोई न देखा त्यागी। धर्म भेद और राग ईर्षा का कोई न देखा त्यागी। राम पाल वो है बड़ भागी, जिसका होया पूरे गुरु से नाता रे। हरि को गुरु भी, हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे। हरि को। अब देखो, ये सतगुरु गरीबदास जी महाराज के अनुसार ही वाणी है, इन्हीं की वाणी से, और सब शास्त्रों का प्रमाण है इसमें कि जिस प्रकार बिना गुरु के चाहे कितनी कमाई कर ले, कितना धर्म कर ले, दान कर ले, पर मनुष्य जन्म और मुक्ति नहीं हो सकती। अब कई भाई धर्म करते हैं, तीर्थां पर जाकर दान भी करते हैं खूब, पर गुरु नहीं है और वो भी ठिकाने का नहीं है, तो उससे क्या उपलब्धि होगी। जिस प्रकार आपने देखा होगा कई कुत्ते कारों में चलते हैं, और राष्ट्रपति के घोड़े जिनको दिन में 3-3 बार डॉक्टर चेक करके जाता है, और नवाए जाते हैं, मालिश की जाती है, खाने को काजू और किशमिश तक भी उनको कभी कभी डाल दिए जाते हैं, बहुत अच्छा स्वच्छ आहार दिया जाता है। वो पशु पिछले जन्म में बहुत बड़े दानी और शुभ कर्मी रहे। जो कुत्ता कार में चलता है उसको ऐसी सुविधा मिलती है कि मेडिकल फैसिलिटीज भी खूब होती हैं, जो कि बीमार हो जाए तो मनमाना चाहे डॉक्टर 500 रुपये ले जा, वो सेठ या वो अफसर जिसके घर में है उसकी पूरी मदद करेगा, और खूब उसको भोजन भी दूध भी आराम से उस कोठी में बैठे हुए को मिलेगा। और कारों में ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो कार में साथ बैठ कर जाता है। अब उस अनजान में ये ज्ञान नहीं हुआ कि थोड़ा सा नाम भी किसी पूरे गुरुत ले लेता तो वही सुविधा मिलती जो कि आज वो कोठी और कार तथा अच्छी भोजन सुविधा पा रहा है, पर जन्म मनुष्य का हो जाता। कितना अंतर हुआ। बिना नाम के जो दान धर्म किया गया फल अवश्य मिला, पर मेरा बहुत बुरी तरह मिला। पशुजनी और वो सुविधा मिल गई, और इतना सुख होता कि मनुष्य जन्म मिल जाता। अब कहते हैं बिना गुरु के इतना संज्ञा दी है सतगुरु ने कि गण का पुत्र गुरु विहीन कहावे, रह किसकी शरणाई। और भाई नाम बंदगी भजन कमाई, गुरु विहीन नहीं पाता। अब वैसा का लड़का हो जाए तो वो किसने बाप का है, कौन उठता है उसने। इसी प्रकार महाराज के बिना गुरु को जो जी फिरता है उसका वहां पर कोई ठिकाना नहीं होगा। अब जैसे हमारा कितना रिश्तेदारी है, कहीं जान पहचान से, तो हम दैड दे ही वहां चले जाएंगे उस गांव या शहर में। जान पहचान नहीं हो तब ना मुश्किल हो जाए, पहाड़ तो भारी। तो इसी प्रकार जब हम यहाँ से जाएंगे, जानते पहले हमने ज्ञान हो जाना चाहिए मेरा ठिकाना कहाँ होगा, किस लोक में जाऊंगा, वहां पहुंच भी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आपको जितने जी अगर यू पेटा नहीं भरा तो आपकी भक्ति निष्फल है कतई। तो यहां फिर कहा कि नारद मुनि जी ने बहुत तप कीना, रहा गुरु बिन खाली। अब ये कई वहां ये प्रमाण दे हैं कि बोला गुरु की साय हो, गुरु हो जाना चाहिए। जैसे जिमर गुरु बनाया था बोला उसने कालू जिमर नारद जी ने, और मुक्ति होगी। उन अनजानों ने आगे का उसका बेरा नहीं विवरण, पूर्ण इतिहास पूर्ण जानकारी कालू जिमर के बारे में नहीं है। कालू नाम का एक जिमर था, बहुत कुबद्दी था, मांस खाता था, दारू पीता था और मछलियां पकड़ कर लाया करता था। इतना बेसब्रा था कि मछली छोड़ी नहीं उसने आसपास के तालाबों में, और बेच बेच कर अपना दारू पीता, कुछ कुंबे का काम चलता। एक बार उस आसपास के सब तालाबों में मछली खत्म हो जाती है। कहते हैं एक पड़ोसी राजा बहुत धर्मात्मा था, धार्मिक था, उसने अपने तालाबों से मछली पकड़ने वाले को सजा दंड देने का एक रखा था विधान,
कि जो भी मेरे जोड़ मत पानी को मछली पकड़ लेगा तालाब में तय, उसको जो है ना भाई बहुत सजा दी जाएगी। तो वह कोई भी मछलियां नहीं पकड़ता था, जीवन से नहीं होती थी। जब आसपास की मछलियां खत्म होगी तो कालू ने सोची कि रात न मार लेदा। अब रात को देर से खुली आंख, फिर न सोची चले 2 जाल घेर ले, ये घने ना घेरिए, बखत बखत तो कौन आवे बड़ा देखने खातिर। बखते जाकर मुंह दे रसी जाल डाल दिया। इतने थोड़ा थोड़ा झोल बड़ा सा हो गया, उसने एक जाल पकड़ दिया था। और थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, ज्यादा सर्दी नहीं थी। वो एक लंगोटी बांध रहा था, दाढ़ी बड़ी हुई, सर के बाल बूढ़े बूढ़े उलझ पुलझ हो रहे, और आग बाड़ी थी। उसने थोड़ी देर पहले बोझ डेसा की आड़ में शक्कन खातिर कि ज्यादा सर्दी महसूस हो रही थी, क्योंकि सुबह सुबह चाहे थोड़ी सर्दी हो जब भी अच्छी लग गया कर। वह आग बुझा दी थी जल्दी से कि कोई देख ना ले। एक बोझ डे की आड़ सी में बाड़ी थी। इतने में देखा है कि एकदम एक रास्ता आवा था, कच्चा गोर गोंडा रास्ता क्या आकर जिसने, तो उसमें देखा कि एकदम वो मोड़ खावा था गोंडा, और सामने तालाब के आसपास निकला हुआ था, जो कि 2-10 किले की दूरी पर। एकदम देखा है कि घंटी सी की आवाज आई, जैसे हाथी की टाल बाज जाकर। और उसने देखा सामने, तो देखा है कि हाथी की सवारी आने लग रही है। राजा की सवारी आवे हाथी पे, और पाछे उसके 50-60 घोड़े वाले सिपाही सिपुई और मंत्री आने लग रहे घोड़ों पर। अब उन्हें सोचा आज मर गया बेटे, पहली ये बार आया था और वही राजा आ गया जिसने पाबंदी ला रखी, खुद राजा ही तो जाने फांसी देगा तेरे को। अब उसने सोचा, उसने सारी की सारी मछली तो धका दी, जाल भी जोड़ में तालाब में गिर दिया। अपने बचन की विधि सोची कि भाग्य काम नहीं चला। वो जो आग बाल रखी थी उसके वो आगे सामने बैठ गया और सारे शरीर पर राख मसल ली। कतीनो हो गया जनो करड़ा महात्मा से, और आंख मीच के बैठ गया। उन्हें सोची बचाव रह गया तो नहीं रह गया। अब बादशाह सामने नजदीक से आया, देखा है कि भाई पहले तो देखा तालाब है भी, इसमें कोई पकड़ तो नहीं रहा मछली बछली। ख्यास करी सामने देखा है कि महात्मा बैठा है, साधु, बहुत तगड़ा तपस्वी दिखा है, तो क्योंकि हार्ड कमजोर से और काला सा शरीर, सारे पर राख मसल रहा। आगे धूना यानी वो आग बाल रखी थी। राजा ने सोची आज तो तेरे बहुत सुथरे दिन आया भाई, सुबह सुबह और साधु के दर्शन। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का भाई साहेब आवे याद, और लेखे में वाए गिड़ी बाकी के दिन बाद। राजा ने सोची बात तो बेरानी कौन सा पुण्य भाग जाग गया मेरा, और सुबह सुबह और संत के दर्शन। अब वो न देखे कालू, अगर हाँ तेरे का नहीं आवस है तो बच गया नहीं दिखता। मड़ी से आंख खोल ले और नो देखा। जब नजदीक से आ लिए, राजा ने अपनी सवारी रुकवाई और हाथी का वाला का पौड़ी सी तला उतरा। उन्हें सोची आज मर गया बेटे, तो करड़ी आंख मीचली कतीन्यो हो गया सन, अग बच गया तो बेशक बच जा। इतना राजा और नजदीक आ गया। राजा ने सोची चल चलते चलते साधु से 2 बात कर लेते हैं, सुबह सुबह चर्चा हो। आ गया भाई, और उसकी बंदगी गिगी कई मर गया। यानी डरते कारण ऊपर चढ़ा ली, सांस भी नो रोक लिया और नो चढ़ गया ऊपर। यानी कुछ पिछले संस्कार भी साथ होते हैं, तो उसका जो अपना जो था श्वास ऊपर को खिसकना शुरू हो गया और एकदम स्तब्ध सा हो गया, घबराहट के। राजा ने मत्था टेका, मत्था टेक कर काफी देर बैठा, 2-4 मिनट। फिर उन्होंने सोची साधु है, साधना कर रहा है, बोलिया नहीं करते, मन माना कोई दिक्कत ना आ जा भाई, ये नाराज हो जा और कदे मुंह मत के मैं काट दें और तेरी बात बिगड़ जा। उन्हें सोचा भाई साधु के दर्शन चोखे। अपना 5-7 सोने के सरफी उसकी धोने के किनारे पर धर के और चरना तो दूर ने लंबी डंडोत माथा टेक के सजा मुकुट और चाल पड़े। राजा चला गया। अब उसने इतना भय हो गया कि आंख खुली तो मरिया, कदे आड़े आसपास कोई सिपाही भी ना हो, कोई न्यो हो, इतना भयभीत हो गया। काफी देर बैठा रहा। कहते हैं थोड़ा दिन सा निकलाया और वह उसके घरवाली जीमरी ने सोची कि वो तनु कहता मैं बखत्ता लूंगा, अरीबते ही नहीं आया, कदे पकड़ लिया। वो कह के गया उस जोड़ पर जाऊंगा तालाब पर। वह पहुंची, लोकमा सी रोटी ले रही, जाकर देखा है तो रो बैठा नो अकड़िया, उसके अकड़ में मारी लात ने बोली बनाऊ तो ना महात्मा, अड़े अपना घर में नहीं चलता, बालक नहीं पालने,
और उसका न्यू हो गया कि ले बाज मारा गया। तो ईप ते बच लिया था, वो बच लिया था, ईप तो कति नहीं छोड़े। वहां देखा है न्यू सामने तो वहां खड़ी है भगतनी और हाथी ने राजा कुछ नहीं। फिर नीचे नजर गई तो आगे 5-7 असरफी सोने की, जो कि बहुत कीमत हुआ करती। इतनी कीमत थी कि मनमाना इतना धन वो गिर गया राजा के शायद सारी उम्र मछली पकड़ ले तो भी ना उसका काम आवे, कुमा पाओ हो। तब वो नो बोला कि राजा कहाँ गया। वह कहने लगी कौन राजा। अक नो बोला तोड़ी चाल अड़े था। अकी बात अक राजा आया था। फिर देखा कर असरफी दरी। अब उसके मन में विचार आया कि तू तो एक नकल करी थी परमात्मा के नाम बजने की, और एक राजा ना आकर तेरा गन्ना माथा रगड़ा। और जब भगत जी सच्ची भक्ति कर लेता है मनमाना किरा की, उससे दिन तो उसका विचार बदल गया। कान पकड़ लिए कि आज तो पाछा चोरी कोई कुछ भी नहीं करूंगा, ना चोरी करूंगा ना मछली पकड़ूंगा, अपना 2 रोटी का साधन करके खाऊंगा और भक्ति करूंगा। ऐसा वो कह करके आ गया। और भक्तनी ने बोला ले ये सरफी और अपना काम चला। आज तो पाछा यार तो मछली पकड़ देंगे। 2-4 दिन 10 दिन तक महीने तरोड़ा रखा कुंबे ने, तड़के जाल देकर भेज दे, सांझ ने रोटी खा के घर आ जा सदा नो किनो खाली जाल लेकर। 2 दिन लड़े 10 दिन लड़े। फिर ने बोले भाई बोला नहीं, बैठ कर रोन लाग जा। घर क्या ने भी महसूस करना बंद कर दे, ऊपर रख रोटी। घर क्या ने भी ने सोची भाई क्यों गेल पड़ो हो यू खाम खा और किधर जान ना खो दे। बालक जवान हो रहे थे, आपने थोड़ी बहुत वो करने लागे, चाहे करो चाहे मत करो, और धंधा कर लिया उन्होंने। तो वो जाके बाहर बैठन लाग गया और थोड़ा बहुत की तो मजदूरी भी कराया हुआ, को टोकरी ढोया हुआ, जिसा भी था किसी के टोकरे बनाने लग गया। एक दिन उसको संत फेट गए, संत मिले और देखते वो पाया पकड़ कर बोला मैंने को रास्ता बता दो, मैं बहुत घूम लिया, बहुत तंग पा रहा हूं महाराज, नाम। ने बोला भाई नाम लेना होगा, अब नाम दे दो। नाम दिया, उसने डट का भजन किया, वो कालू नाम के संत हुए। उसके बाद कालू झिमर के बराबर उस समय संत नहीं था। जैसे जनक विदेही के समान त्रेता में कोई भी संत नहीं था, गुरु अधिकारी नहीं था। सुखदेव जैसे ऋषि ने, जो कि सहस्री आकाश में चला जाता था तीनों लोकों में, उसने भी राजा जनक से नाम लिए। और जब उसका पीछा छूटा, योगी होते हुए, ब्रह्मचारी होते हुए और भाई बहुत ज्ञानी होते हुए भी जनक विदेही गृहस्थी यानी राजा से नाम लेकर पांडा छूटा। उस समय केवल जनक विदेही ही नाम देने का अधिकारी त्रेता युग में था, उसके समकालीन में। तो इस प्रकार जीमर को यानी नारद जी को सबने समझाया कि भाई नाम ले ले। उसके पिताजी भी न बोले भाई नारद जी नाम तो काम चलेगा। न बोला जी नाम की क्या जरूरत है, मैं अपनी सिद्धि शक्ति से वहां चला जाता हूं, ये कर लेता हूं। न बोला बेटा ये 2 दिन की से, और या बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज, फिर गधे की जुनी में जागा। था खुद उसके पिताजी ने इस मार्गदर्शन किया कि नाम बिना काम नहीं चलेगा। फिर ने बोला नाम किससे लूं के कालू नाम के जी मरत है। वह और बात डूब गई, पंडित होकर और जी मरता नाम ले। ने बोला कम उस तो चलेगा तो किम में भी कह। पहले दिन गया ना मन उल्टा उल्टा आ गया, दूसरे दिन गया नहीं मन उल्टा उल्टा आ गया, तीसरी बार फिर गया। उसका पिताजी ने बोले भाई तेरी शात बोल दे रही है, नाम ले ले, बोल वाला जा। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि किसी ने कहा था कि प्रथम जो तेरे सामने आवा पहले दिन उसका नाम ले लिए। यहाँ ऐसा भी कहते हैं कि प्रथम दिन सुबह सुबह वो स्नान करने गया, वही जी कालू फिर वह स्नान करके आ रहा था, उसके दर्शन हुए, उन्हें सोची जी मेरे तो मैं नाम नहीं लेता। दूसरी बार गया वही मिला, तीसरी बार भी वही मिला। तो फिर आकाशवाणी होती है कि बोल वाला नाम ले लेना, तेरी शात बोल दे रही। तो नारद जी ने नाम कालू झिमरते ले लिया, कालू पीरा बनाया। तो यहाँ बात ये है कि हम लोग हैं नारद जी ने भी तो कालू तो नाम लिया था, झिमरत था। उस समय वो तत्वदर्शी हो चुका था, पर समाज फीत नहीं तार दी थोड़ी सी, वो झिमर कहें से वो संत थे, संत का जात नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं कालो झिमर करो गुरु ऋषि जी, भक्ति बड़े निराली, और बिना गुरु के नरक का भागी, खुद ब्रह्मा समझाता। उसके पिताजी कहते सुखदेव गुरु विहीन पे था, तप के तेज बुलाया, और मुझ सम और नहीं कोई जग में, योगी भरम भूल भरमाया। फिर काकभूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया कि मुक्ति तेरी जनक के द्वार है,
नो विष्णु समझाता। एक बार गरीबदास जी ने लिखा है कि खुद सुखदेव जी स्वर्ग में पहुंच गए, कबीर साहब प्रमाण देते हैं, शास्त्र भी देते हैं। तो स्वर्ग में जब गए विष्णु लोक में, तो कहने लगा उन पारखतों को कि भाई मैं स्वर्ग में जाऊंगा। वो पहरेदार जो थे वहां के संत ने बोले ना जी, स्वर्ग के अंदर वो जा सकता है जिसका कोई गुरु हो, और विष्णु भगवान आगे हुक्म कर दें कि इसको जान दो। ने बोला मेरा संदेशा भिजवा दो, विष्णु जी से मैं मिलना चाहता हूँ। संदेशा भिजवाया, विष्णु जी अपने मकान से बाहर आए महल से, कहने लगे आओ जी ऋषि जी। अकाय महाराज सत साहिब करी, नमस्कार करी, कैसे आए। विष्णु जी ने सबसे पहले ये प्रश्न किया था कि ऋषि जी यहाँ के करन आया, और वो लोग खुश होकर गए थे विष्णु जी इतने छाती का लाओगे, अब इतना बड़ा योगी और मृत मंडल से और योग विधि से आ गया। ने बोला यहाँ के करन आया, अगली स्वर्ग में रहूंगा। ना, स्वर्ग में तो वो रहेगा जो जिसका कोई गुरु हो। नो बोला जी गुरु की क्या आवश्यकता, जब मैं यहाँ आ गया और वो गुरु बना के आवेंगे। जैसे पहले भी आपको समझाया था कि जिस प्रकार कोई स्थानांतरण करवा कर ले जावे अधिकारी यानी कोई कर्मचारी, तो चंडीगढ़ रह सकता है, बदली करवा कर जावे तो उसको लाभ भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, क्वार्टर भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी। और कोई चला जा अपने किराए तो ठीक है, इतने 100-200 रुपये हो तो चंडीगढ़ जा आ सके ऐसे, और उड़ा नौका मैं ताड़े रहूंगा, रह जा भाई, पर सरकारी क्वार्टर हम नहीं रहने देंगे, और ना वहां दफ्तर में रहने दें, ना तनख्वाह मिले, तो उस रहने तक ये फायदा होगा। तो वह नो कहेंगे अफसर वहां के एक भाई अपनी बदली करवा कर फिर आ जाए, फिर सारी सुविधा दे देंगे। इसी प्रकार हम अपने मनमुखी फिरे तो नो कह न्यू आ रहा तू नीचे ते परमट लेका है और नाम ले गुरु से। न्यू बोला जी मेरे न कोई गुरु है ना दिखता मेरे बराबर, अकिया भी बोल कर रहा बेटा तू। ये कह देना पृथ्वी सुनी नहीं होती, हर समय हर वक्त में वन संत आते हैं, गुरु होते हैं। तो उन्हें कहा कि जाकर जनक जीत नाम ले ले। अब वो फिर इंद्रपुरी में आ जाता है। इंद्रपुरी में वो मेरे कैसे जा रहे हैं, वो जान दे उसका आदर करते, चादर बिछा दे, गद्दी ला दे। उन्होंने सोचा जब ये इतना आदर करें तो चौड़ा हो गया। फिर उड़ा तन्यो बोला कित गए थे ऋषि जी, वहां कागभूषण नारद जी और भी बहुत से बैठे हुए थे। नो बोला मैं गया था विष्णु लोक में और वहां मैं स्वर्ग में नहीं रहने दिया। के बोले नो बोले गुरु बिना नहीं रह सकता। तो कागभूषण ने समझाई कि मैं भी नो एक बांडी पाक्या था, मेरी भी इसी दुर्गति हुई थी, गुरु बिना पूछ मतलब, और गुरु बनाकर फिर मर्यादा निभानी भी जरूरी है। तो नो बोला वह किसने गुरु बनाऊं। अब विष्णु जी ने किसको बताया कि राजा जनक को। अब भले पुरुष हे ऋषि जी, जब 3 लोग के भगवान मालिक ने खुद कह दिया कि वो तेरा गुरु, इससे बढ़िया और कौन होगा रे, जाकर पांव पकड़ ले। धन्यो बोला अक्चला तो जहां पर मैंने शर्म आवा से क्यों अको तो एक गृहस्थी बाल यानी उसका 10,000 रानी, और मैं बाल जती ब्रह्मचारी, और मैंने आज ही औरत का मुंह भी ना देख लिया। और वो गृहस्थी भाई क्यों कर शर निभाऊं उसका आगे जाके। तो सुखदेव नारद जी कागभूषण जी कहने लगे भाई इसी बूढ़ी दुर्गति हो जाएगी, आप तो शीश निवाण की कोस हो, गधे की जूनी में जाओगे और मोगरे खाओगे। ये तो जो क्या पड़ा से नाम शर आज ना तक काल। तो इतनी उसका रड़क बनी। फिर अपने पिताजी के पास आवे है, वेद व्यासियों के पास सुखदेव कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे सुना है, के सुना है कि न्यू कहे हैं कि गुरु के बिना बात नहीं बने। नो बोला भाई कित की तो आया। अग विष्णु भगवान भी ने बोला, नो बोला फिर भी क्या की बात देखा रण जान तो के बताया उन्होंने बताया है कि जनक विदेही से गुरु नाम ले ले। नो बोला गोली हो ले, और जाके पांव पकड़ बोला, और तेरे पीछा छूटा सहज में, इतना बढ़िया गुरु मिला इस पृथ्वी पर आज के दिन जनक जैसा कोई संत नहीं है। इन्होंने सोची भाई सारे ने उन दुकान तक जाना ही पड़ेगा। तो वहां पहुंच करके जाकर बैठ गया महाराज। जनक जी तो जाने थे सारी कहानी के किस उद्देश्य से आया। तो कहने लगे आओ महाराज ऋषि जी आसन दे। आसन पे नहीं बैठे तले बैठे, क्यों पहले आसन चाया करता वहां जाकर के, उस दिन आसन नहीं चाया, तले बैठ गया।
और वो सारी बात समझ गया उनकी कि इसके मन में नूर न्यू बात से। इन्होंने बोला सुखदेव जी बैठ जाओ योगी, मैं स्नान कर लेता हूं फिर आपसे बात करूंगा। अपनी जो 10,000 में से जो सबसे पटरानी थी वह रानी बुलाई। रानी औरत वैसी बहुत नाजुक होश है और बहुत, उसने कहा कि मैं स्नान करूंगा, पानी ले आओ।